सीधे रुख करेंगे संगम नगरी प्रयागराज का। सीएम योगी आदित्यनाथ संगम नगरी प्रयागराज पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर में समीक्षा करते हुए नजर आएंगे। देखिए, सबसे पहले नोज जा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, संगम नगरी में मौजूद हैं और नोज पहुंच रहे हैं। उनके साथ में स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद हैं और ये भी संभावित है कि और भी साधु सन्यासी उनके साथ मौजूद हों। देखिए, जैसे कि मैं तस्वीरें आपको बता रही थी कि तमाम और भी साधु सन्यासी, साथ में मंत्री मौजूद हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में। ये दौरा बेहद खास है क्योंकि मौनी अमावस्या, पूर्णिमा और जब कोई बड़े स्तर के आयोजन होते हैं तो योगी आदित्यनाथ खुद उसका निरीक्षण ग्राउंड पर करने के लिए पहुंचते हैं और एक बार नहीं बल्कि कई बार। सबसे पहले व्यवस्थाओं का जायजा, जिस दौरान माघ मेला शुरू हो रहा था। इस बार माघ मेला हर पैमाने भी खास है। माघ मेला कुछ तो आप ये समझ सकते हैं कि इस बार संयोग इस प्रकार के बन रहे हैं कि माघ मेले को वो थोड़ा अलग बनाते हैं। उसके अलावा मिनी कुंभ की संज्ञा दी गई है। 3 शाही स्नान रखे गए हैं जिसमें कई अखाड़ों को आमंत्रण दिया गया। 3 अखाड़े भी बुलाए गए और 3 अखाड़ों ने यहाँ पर अपना डेरा जमाया हुआ है। 3 शाही स्नान भी उनके करवाए जाएंगे। इसके अलावा सुरक्षा के लिहाज से, नवीनीकरण, नवाचार के लिहाज से अगर आप माघ मेले पर नज़र डालेंगे तो एआई टेक्नोलॉजी से लेकर के अलग अलग पहलुओं तक हर वो चीज़ अपनाई गई है जो आपको कुंभ में नज़र आई थी। फिर चाहे गोल्फ कार्ट चलाने की बात हो या फिर एआई टेक्नोलॉजी के ज़रिए निगरानी करने की बात हो या लोगों को सुरक्षा देने की बात हो, हर चीज़ चाक चौबंद नज़र आ रही है प्रयागराज माघ मेले में। और ये माघ मेला ऐसा नहीं है कि कुछ अलग आयोजन है, बल्कि आपको समझना पड़ेगा कि माघ मेला एक ऐसा आयोजन है जो संगम तट प्रयागराज में हर साल आयोजित होता है। माघ के महीने में लोग पहुंचते हैं यहाँ पर और 45 दिनों के लिए वो प्रवास करते हैं, दान करते हैं, ध्यान करते हैं, स्नान करते हैं, क्योंकि माघ के समय में ये ठंड का वो समय होता है जब दान, ध्यान और स्नान, इन तीनों का ही, गंगा में स्नान का काफ़ी ज़्यादा महत्व है। तो हर साल के इस आयोजन को पर्यटन की दृष्टि से, धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से और कैसे उपयोगी बनाया जाए, लोगों की सुरक्षा के लिहाज से कैसे और उपयोगी बनाया जाए, कैसे इसको और ज़्यादा सुरक्षित और बहुआयामी किया जाए, इस दिशा में योगी आदित्यनाथ लगातार काम कर रहे हैं। और उनकी जो कह सकते हैं कि कर्तव्य निष्ठता है और प्रतिबद्धता है माघ मेले के प्रति, या यूं कहें कि किसी भी धार्मिक आयोजन के प्रति, किसी भी तरह के आयोजन के प्रति जो कि प्रदेश के विकास और उसकी आर्थिकी से जुड़ा हुआ है, वो उनकी जो प्रतिबद्धता है वो ग्राउंड पर उनकी मौजूदगी ही प्रमाणित करती है। योगी आदित्यनाथ माघ मेले में आगामी मकर संक्रांति 14 तारीख को है। कई क्षेत्रों में, खासकर यूपी के अंदर, इसको खिचड़ी पर्व कहा जाता है। असल में इस दिन से जो सूर्य हैं वो उत्तरायण हो जाते हैं, जिसके बाद दिन बड़े होना शुरू होते हैं और इसका ज्योतिषीय महत्व भी काफ़ी ज़्यादा है मकर संक्रांति का। और इसके बाद मौनी अमावस्या, ये 2 विशेष स्नान हैं। मौनी अमावस्या का भी काफ़ी ज़्यादा महत्व है, लोग गंगा स्नान करते हैं और सिर्फ प्रयागराज या संगम नोज में नहीं, संगम में तो स्नान का काफ़ी ज़्यादा महत्व है ही, लेकिन इसके अलावा भी स्नान का महत्व संगम नोज के अतिरिक्त भी जहाँ जहाँ भी गंगाएं, जहाँ जहाँ भी पवित्र नदियाँ विद्यमान हैं भारतवर्ष के अंदर, वहाँ पर स्नान लोग करते हैं मौनी अमावस्या के मौके पर। तो देखिए, संगम नोज पर योगी आदित्यनाथ पहुँच गए हैं, प्रयागराज दौरे पर हैं और इस दौरान तमाम व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे हैं। उनके साथ में तमाम मंत्री भी मौजूद हैं और संगम तट से खूबसूरत नज़ारा माघ मेले में आपको शायद संपूर्ण विश्व में कहीं और नज़र नहीं आ सकता।